आज हम लोग ये बात करेंगे कि हम जो गुस्सा करते हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। इसको हम छोटे से उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमारी उंगली जब जल जाती है तो हमें दुख होता है, हमें जलन होती है, हम परेशान होते हैं और हम जल्दी से भागते हैं कि उसको ठंडे पानी के नीचे रख लें और उसके बाद हम दवाई ढूंढते हैं ताकि हम दवाई को लगा लें, जलन कम हो और उसका निशान भी नहीं पड़े। ऐसे ही जब हम गुस्सा होते हैं तो गुस्से की जो आग है वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर यही वाली जलन को प्रोड्यूस करती है और हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो हैं उस आग में झुलसने लगते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान अंदर की तरफ नहीं रहता तो हम उस जलन को, उस दुख को, अपने ऑर्गन्स की उस परेशानी को ना हम देख पाते हैं और ना हम समझ पाते हैं। अब आप इस तरह से उसको देखिए कि अगर जब हमारी उंगली जली थी तो हमने उस पे कुछ नहीं किया होता, हमने ना उसको ठंडे पानी के नीचे रखा होता, ना हमने उस पे दवाई लगाई होती, बल्कि रोज़ रोज़ हम उसी जगह पे, उसी घाव पे और चोट पहुंचाते रहते, या जिसको बोलते हैं ना जले पे नमक डालना, या हम उसके ऊपर रोज़ नमक डालते रहते। तो क्या होता, कुछ समय के बाद हमारी उंगली का घाव बढ़ता चला जाता, सड़ने लग जाता और शायद किसी समय पे ऐसा मौका आता कि डॉक्टर कहते कि आपकी उंगली इतनी सड़ गई है कि अगर हमने काटी नहीं तो पूरे हाथ में इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। यही काम हम अपने साथ अंदर की तरफ अपने गुस्से से अपने शरीर के ऊपर रोज़ाना करते हैं। पहली बात, हम उस आग को ना तो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं, और फिर क्योंकि हम रोज़ाना गुस्सा होते रहते हैं वही जलन बढ़ती चली जाती है, वही घाव बढ़ता चला जाता है और ऐसा बहुत लगातार बहुत समय तक करने से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, अलग अलग तरह की। बिकॉज़ कुछ ऑर्गन्स हैं या तो वो बहुत धीमे काम करना शुरू कर देते हैं, बहुत कम काम करना शुरू कर देते हैं, या हो सकता है कुछ ऑर्गन्स काम करना बंद ही कर दें, तो हमें बीमारी हो जाती है डायबिटीज़ की, आर्थराइटिस की, हाइपोटेंशन की, कैंसर की, किसी भी बीमारी को हम पकड़ लेते हैं। तो ये कहा जाता है ना कि हम लोग गुस्से को पीते हैं, तो पीते हैं क्यों बोला जाता है? बिकॉज़ ये नहीं बोलते हैं गुस्से को खा लेते हैं, गुस्से को पी लेते हैं, बिकॉज़ गुस्से से जो एसिड क्रिएट होता है हम उसको पीते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम उसको निकाल पाते हैं। हमें सामने वाला आदमी या सामने वाली सिचुएशन अगर अपने से कमज़ोर लगती है तो हम उस गुस्से को निकाल देते हैं, और अगर हमें वो सामने वाला आदमी और सामने वाली सिचुएशन अपने से स्ट्रॉन्ग लगती है तो हम गुस्से को पीते जाते हैं और ये गुस्सा पीते पीते हमारे शरीर के अंदर इतना एसिड और इतनी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है कि हम किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो हमें अपने गुस्से से छुटकारा पाने के लिए दो चीज़ें करनी हैं। पहली तो ये कि अगर हम दिन में कम से कम 3 बार, चाहे 5-5 मिनट के लिए बैठें, अगर हम ध्यान में बैठें तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो टॉक्सिसिटी हमने क्रिएट की है, जलन क्रिएट की है अपने शरीर के अंदर, उसके ऊपर मलहम लगता है ऑटोमेटिकली। तो दिन में जितनी बार आप ध्यान में बैठ पाएँ, शांति से आंखें बंद करके, कम से कम शुरू वहाँ से करिए, कम से कम मलहम लगना तो शुरू। दूसरा, जब हम अपने अंदर की तरफ देखने लगते हैं, हमारा ध्यान
वर्तमान में आजकल के समय में बाहर बहुत रहता है, अंदर बहुत कम रहता है, तो बाहर की उंगली भी जलती है तो महसूस होती है, और अंदर इतनी जलन हम रोज़ाना अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें तब तक महसूस नहीं होती जब तक वो इस लिमिट पे नहीं पहुंच जाए कि एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे लिए क्रिएट हो जाए। तो जब हम अंदर देखना शुरू करते हैं, जब हम अपने प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, अपने प्रति जागरूक, सामने वाले के प्रति जागरूक, अपना जो आसपास का वातावरण है उसके प्रति जागरूक, जब ये जागरूकता आती है तो जैसे ही गुस्सा आया, जैसे ही किसी को देख के परेशानी हुई, तो मुझे समझ में आता है कि अंदर क्या हलचल शुरू हो गई है, कितनी परेशानी अंदर शुरू हो गई है, और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें नहीं पड़ूंगी, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और जब हम इस आदत को धीमे 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 पक्की कर लेते हैं कि हर समय हमें ध्यान रहता है कि जब गुस्सा आता है तो नुकसान मेरा है, जब मैं इस तरह की एंग्जाइटी अपने लिए क्रिएट करता हूँ तो नुकसान मेरा है, तो ये आदत धीमे धीमे पकने लग जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको गुस्सा आना बहुत कम हो जाता है, तो अपने गुस्से के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक है।